हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आप जो प्रीमियम देखते हैं उस प्रीमियम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मतलब प्रीमियम जो है वो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से मिलकर के बना होता है, ये तो पता होता है। लेकिन किस प्रीमियम के अंदर कितना टाइम वैल्यू है, कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो अगर आप एक बिगिनर से आपको नहीं समझ में आता है कि किसी प्रीमियम के अंदर कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितना टाइम वैल्यू है, ये कैसे कैलकुलेट करें, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पर सेंसिबल का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। इसी ऑप्शन चेन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर जो एलटीपी दिखाई दे रहा है, जो हमारा प्रीमियम प्राइस है, उस प्रीमियम के अंदर कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितना टाइम वैल्यू है, इन द मनी के अंदर कितना है और आउट ऑफ द मनी के अंदर कितना है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉल साइड के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, और पुट साइड के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉलम ऐड करना पड़ेगा। बाकी के जो कॉलम है उनको हटाना भी पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से क्लियर विजिबल हो पाए। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है, सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर 30-30 स्ट्राइक ऊपर और नीचे का डेटा शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 10 स्ट्राइक ऊपर और 10 स्ट्राइक नीचे का डेटा हम लोग देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या, एट द मनी से ऊपर की तरफ 10 स्ट्राइक और एट द मनी से नीचे की तरफ 10 स्ट्राइक का आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि अभी सफिशियंट है। इसके अलावा आप यहाँ पर थीम को चाहे तो चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड में भी आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लाइट मोड में ही रहने दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पर फोन साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे ये स्मॉल फोन साइज सिलेक्टेड है पहले से ही, यहाँ पर मीडियम में भी कर सकते हैं, लार्ज में भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लार्ज में ही रहने दूंगा, ताकि आपको यहाँ पर सारे डेटा अच्छे से क्लियर विजिबल हो पाए और मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एलटीपी व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनको आप इनेबल करके यहाँ पर कॉलम ऐड कर सकते हैं और उनके डेटा को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम का जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं। ओपन इंटरेस्ट अभी हम लोग नहीं देखने वाले, तो इसको मैं भी डिसेबल कर देता हूँ। ग्रिक्स के अंदर डेल्टा वगैरह अभी कुछ भी नहीं देखना है, तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। आप चाहें तो किसी को भी इनेबल करके यहाँ पर देख सकते हैं इनके डेटा को, ठीक है। इनके ऊपर ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है। तो अगर आपने डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानने वाले हैं कि प्रीमियम के अंदर कितना टाइम वैल्यू होता है और कितना इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो इसको हम लोगों को इनेबल करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, ये प्रीमियम फीचर्स है, तो सेंसिबल के अंदर प्रीमियम फीचर्स आपको तभी मिलेगा जब आप सेंसिबल का सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे, या फिर आप जेरोधा के थ्रू, अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके जेरोधा के थ्रू अगर सेंसिबल का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, तो आपको ये प्रीमियम फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास जेरोधा के ऊपर डीमेट अकाउंट नहीं है, तो उस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जेरोधा के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सेंसिबल का कोई भी प्रमोशन वीडियोस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो चीज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अभी आपने यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स कर लिया है। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का कॉलम यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब आपको कैसे करना है देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो एलटीपी होता है, ठीक है, जो एलटीपी होता है, एलटीपी मतलब ये वाला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा एलटीपी है, ठीक है। एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको हम लोग प्रीमियम प्राइस भी बोलते हैं। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर आप जो एलटीपी देखते हैं, वो एलटीपी किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो इस एलटीपी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है। अगर आप यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को ऐड करेंगे, तो आपका यहाँ पर एलटीपी निकल करके आ जाएगा। ये होता है इन द मनी के अंदर। और जो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम होता है, जैसे यहाँ पर 41 रुपए है, तो ये आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर 0 होता है। तो 0 प्लस ये करेंगे तो आपका यहाँ पर ये एलटीपी निकल करके आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो यहाँ पर अभी एट द मनी 45,200 चल रहा है, और हमारा एड अभी करेंटली मार्केट का जो प्राइस है 45,154-52 चल रहा है, यानी कि इससे कम किसी भी प्राइस पर अगर मार्केट एक्सपायर हो जाता है, जैसे आज का डेट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 तारीख है, ठीक है। 6 जुलाई का हमने यहाँ पर एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर रखा है। तो आज है हमारा एक्सपायरी डे। ये हर हफ्ता को गुरुवार के दिन एक दिन एक्सपायरी होता है।
अब यहाँ पर देखिए 6 जुलाई का जो एक्सपायरी है हमारा, तो ये एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर क्लोज हो जाता है इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर किसी भी प्राइस पर, तो ये सारे के सारे जो प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं, जो हमारा टाइम वैल्यू है, वो सब के सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द मनी में जो भी प्रीमियम होगा, मार्केट अगर एक्सपायर हो जाता है तो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केवल और केवल टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू किसमें होता है? इन द मनी के अंदर होता है, चाहे वो कॉल साइड का इन द मनी हो या फिर पुट साइड का इन द मनी हो, दोनों के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर 45,200 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 45,143 चल रहा है, अगर मान लो बढ़ते बढ़ते 45,300 चला जाता है, 45,400 चला जाता है, तो ये वाला स्ट्राइक जो है वो इन द मनी के अंदर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो इन द मनी में जाएगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पुट साइड के अंदर भी देखें, अगर मार्केट यहाँ पर है और यहाँ से गिरते गिरते यहाँ गिर जाता है, यहाँ तक गिर जाता है, तो ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है ये क्या होंगे? इन द मनी के अंदर आ जाएंगे। और इन द मनी के अंदर जैसे ही आएंगे, इनके अंदर कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो इन द मनी के अंदर होता है, आउट ऑफ द मनी में जीरो होता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा ऑप्शन बायर्स को इन द मनी का ऑप्शन खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है और टाइम वैल्यू भी होता है। तो टाइम वैल्यू भले जीरो हो जाए, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाते हैं तो आपका केवल और केवल टाइम वैल्यू होता है। अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर कर जाता है तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डेल्टा थीटा देखना होता है। डेल्टा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है। आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम जल्दी नहीं बढ़ता है, इन द मनी का प्रीमियम जल्दी बढ़ता है। तो इन सब के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपका प्रीमियम है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को ऐड करेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, यानी कि इक्वल टू करेंगे तो इतना हमारा एलटीपी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर पुट साइड में भी देखेंगे तो हमारा जो टाइम वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? एलटीपी आ जाएगा, प्रीमियम प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और इन द मनी के अंदर देखेंगे तो जीरो है, जो हमारा टाइम वैल्यू रहेगा वही हमारा एलटीपी होगा। तो इस तरह से एलटीपी कैलकुलेट किया जाता है। एलटीपी के अंदर दो चीजें होती है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन आउट ऑफ द मनी के अंदर केवल टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। कॉल साइड के लिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पुट साइड की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉल साइड का इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा, ठीक है, ये हमारा करंट मार्केट प्राइस कहलाता है, माइनस कर देंगे स्ट्राइक प्राइस। तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा मार्केट के एक्सपायरी के बाद। मान लो यहाँ पर 6 तारीख का एक्सपायरी है, 6 जुलाई का एक्सपायरी है, आज ही 6 तारीख मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा करंट मार्केट प्राइस, जो भी जिस भी प्राइस पर ये क्लोज हो जाता है, मार्केट एक्सपायर होता है, उस प्राइस में आप लोगों को माइनस कर देना है जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करके खरीदे रहोगे। ठीक है, यानी कि 44,900 को अगर आपने खरीदा हुआ है और मार्केट अगर यहीं पर एक्सपायर हो जाता है 45,129 पे, 130 पे, तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा? इसको माइनस कर देना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देखें तो मान लो यहाँ पर 45,120 के ऊपर क्लोज जाता है। ठीक है, 45,120 पर क्लोज जाता है, इसमें माइनस कर देंगे 44,900, क्योंकि आपने ये वाला स्ट्राइक सेलेक्ट करके ये वाला प्रीमियम दे करके ऑप्शन को खरीदा हुआ है। ठीक है, तो 44,900 को अगर माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा डेटा, ठीक है, वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सपायरी के बाद आपको मिल जाएंगे अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो। ठीक है, और अगर आपने आउट ऑफ द मनी का खरीद करके रखा हुआ है, मान लो 45,120 पर क्लोज जाता है और आपने ये वाला ऑप्शन खरीद करके रखा हुआ है 45,300 का, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा 180 रुपए, ये माइनस में आएगा। अगर माइनस में वैल्यू आ रहा है दैट मीन्स कि पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पर जीरो होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए कॉल साइड का तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर पुट साइड के लिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मूला लिखना है, किस तरह से हम लोगों को निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, CMP। ठीक है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को कोई भी सिलेक्ट कर लें, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप खरीदते हो। मान लो इन द मनी का आपने 45,400 का खरीदा, ठीक है, 45,400 का स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट कर रखा है, माइनस कर देंगे जो भी करंट प्राइस जो भी एक्सपायर होगा। मान लो यहाँ पर 45,150 पर क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो 45,150 कर देंगे, तो
तो जो भी आपका यहाँ पर माइनस करने के बाद वैल्यू आएगा वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। तो जैसे इसमें यहाँ पर 250 वैल्यू आ रहा है, तो 250 वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा पुट साइड के लिए। तो ये आपको फॉर्मूला लिख करके रख लेना है, ठीक है। कॉल साइड के लिए अगर निकालते हैं तो करंट मार्केट प्राइस में आपको स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है, अगर आप पुट साइड के लिए कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस में आपको करंट मार्केट प्राइस को माइनस कर देना है। इस तरह से आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। अब ये जो टाइम वैल्यू होता है ना, ये टाइम वैल्यू धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाएगा, और जैसे एक्सपायर हो जाएगा, मार्केट क्लोज हो जाएगा, तो ये सारे तो जीरो हो जाएंगे। इसके अंदर जो टाइम वैल्यू दिखाई दे रहा है ये सब भी पूरा का पूरा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो बचेगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा। और हाँ, एक बात का और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसे अगर दूर का एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे तो जो टाइम वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर 13 जुलाई का सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम वैल्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टाइम वैल्यू 258 दिख रहा है, ठीक है, 299 दिख रहा है, 300 दिख रहा है, तो टाइम वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर अभी टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है एक्सपायरी के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाएंगे वैसे वैसे टाइम वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं। इसी तरह से आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, इस तरह से देखना होता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर रहेगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।